लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि एक लड़का जो कि मिस्टीरियसली दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाता है और वहाँ पे उसने सरवाइव किया, मॉन्स्टर के साथ फाइट की और एक लेजेंडरी हीरो बन के वापस अर्थ पे आया। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है दोस्तों, जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके मॉम डैड मर चुके थे और अब उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वो अकेला था और एकदम अकेला था। अब वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहता था कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करे और अपना रिवेंज वापस ले। अब वो निकल पड़ा है अपनी जर्नी के लिए, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। 3 हफ्ते बाद जब उस वॉरियर ने शहर में तबाही मचाई थी तो लोग इधर-उधर भाग रहे थे। लोग बचना चाहते थे लेकिन वो कहीं जा नहीं पा रहे थे क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रैफ़िक था। एक लड़की बोलती है कि हम ज़रा भी हिल नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक है। उधर छोटी बच्ची बोलती है कि हम जा कहाँ रहे हैं और हमारे डैड क्यों नहीं आ रहे हमारे साथ। जिंगसुंग बोलता है कि हम डैड के साथ मिलेंगे जब हम वहाँ पहुँच जाएँगे, तो अब रोना नहीं, ओके। लेकिन पुलिस वाला बोलता है कि वॉरियर आ रहा है, भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ। जिंगसुंग की माँ बोलती है कि अपनी बहन का ख्याल रखना, अगर हम अलग हो गए तो हम मिल नहीं पाएंगे, एक साथ रहना। और वॉरियर आता है और सबको क्रश कर देता है। जिंगसुंग की बहन बोलती है कि क्या हम धीरे नहीं चल सकते। जिंगसुंग कहता है कि तुम मुझे टाइट पकड़ो। सभी इधर उधर भाग रहे थे और तभी उधर वॉरियर आ जाता है और कहता है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये मुझसे सर्वाइव कर जाएंगे। ये गंदी नाले के कीड़ों को देखकर मुझे घिन आती है। तुम सभी को मर जाना चाहिए। तभी जिंगसुक को कोई धक्का मार देता है और उसकी बहन का बनी गिर जाता है और उसकी बहन बोलती है कि मेरे बनी को लेकर आओ, लेकर आओ, ये मेरा गिफ्ट था जो कि मुझे डैड की तरफ से मिला था। और उसकी बहन रोने लग जाती है और बोलती है कि उस कार के नीचे है, जल्दी जा वहाँ से लेकर आओ। जिंगसुक बोलता है कि तुम देखते रहना कि मॉम और ग्रैंड माँ किस तरफ जा रहे हैं, फिर हम भी उसी तरफ जाएंगे। और फिर जिंगसुक जाता है और बनी को लेकर आता है और दूसरी तरफ मिनसू बोलता है चलो सभी साथ में सैड होते हैं और एक जोरदार स्लैश मारता है और सभी लोगों को बीच से काट देता है। इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन करता है कि सभी लोग मारे जाते हैं। एक किसी पे भी वो रहम नहीं खाता, सभी को कुत्तों की तरह और वहाँ पे मार अब देता है। जिंगसुक बच जाता है और बोलता है अभी यहाँ पे क्या हुआ। और अब वो अपनी बहन, मॉम और ग्रैंड माँ को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगता है और फिर उसे अपनी बहन का एक शू मिलता है और वहीं पे वो ढूंढने लग पड़ता है और देखता है कि उसकी बहन तो मर चुकी है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग पड़ता है। पीछे से वॉरियर आता है और कहता है मुझे तुम्हारी आंखें पसंद आई। जिंगसुक कहता है कि क्या तुम ही हो वो वॉरियर। मिनसू बोलता है "हाँ", कि ये आंखें उसकी हैं जिसने सब कुछ खो दिया है, ये बिल्कुल मेरी तरह हैं। जियोंगसुंग चिल्लाकर बोलता है क्या तुम इसके जिम्मेदार हो। मिनसू हाँ में जवाब देता है। जिनसू उठता है और एक डंडा लेता है और बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा। मिनसू उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है मार के दिखा, मार के दिखा, दम है तो मार के दिखा। जिंगसू बोलता है मैं तुझे मार दूंगा, जान से मार दूंगा, तेरी तो मैं हड्डियाँ चूर चूर कर दूंगा। और मिनसू बोलता है दम है तो हाथ लगा के दिखा और मिनसू उसे स्टैब कर देता है। जिसू बोलता है उस दिन मैंने सब कुछ हार गया उस वॉरियर से और बोलता है मैं ऐसे नहीं मर सकता, बिल्कुल होपलेस, नादान, ऐसे नहीं मरूंगा मैं। और तभी एक लड़की उसे आवाज़ देती है वॉरियर उठो उठो वॉरियर, और कहती है चलो ये वॉरियर उठ तो गया। और जिंगसुक बोलता है इसी तरह मैं भी एक वॉरियर बन गया। और यहीं पे चैप्टर 2 एंड हो जाता है। आई होप यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को और मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर।